जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर RO एंड UP PCS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और मैं आपका मित्र सुशांत पांडे आपको आज विशेषण के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसा कि जो हमारा पिछला वीडियो था वो सर्वनाम पर था, तो आज हम लोग विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा पे आते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो। अब विशेषण क्या है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही वह विशेष्य है। तो विशेष्य आप हुए, विशेषण आपका गुण हुआ। जैसे आप अच्छे हैं या आप अच्छे श्रोता हैं, तो मैंने आपके बारे में ये कहा कि आप अच्छे श्रोता हैं, यू आर अ गुड लिसनर। तो जो आप हुए वो विशेष्य हुए, और अच्छा लिसनर जो हुआ वो क्या हुआ? विशेषण हुआ। हालांकि इसमें भी कैटेगरीज हैं, जब मैं आगे बांटूंगा तब आपको समझ कि अच्छा क्या है और श्रोता क्या है इसमें। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि और विशेष जो होता है वो क्या है? जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो जिस संज्ञा है सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है वही विशेष है। इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष है। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। जैसे पूर्व में क्या है? थोड़ा सा जल लाओ, आप तो जानते ही हैं। 1 मीटर कपड़ा ले आओ, तो ये तो पूर्व में लगने वाला है। बाद में लगने वाला क्या है? यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। अब क्या विशेषण मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा संकेतवाचक है सार्वनामिक। तो गुणवाचक का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति की विशेषता उसके गुण के आधार पर बताते हैं। अब गुण कई तरीके के हो सकते हैं। तो रंग, रूप, आकार, पदार्थ का रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण, दोष, स्थान, काल इत्यादि। ये क्या है? विशेषता को प्रकट करता है, तो गुणवाचक विशेषण है। भाव क्या है? जैसे हर व्यक्ति का कोई भाव है, अच्छा है या बुरा है, कायर है या डरपोक है या वीर है। रंग कैसा है? जैसे आपका जब आप गुस्सा होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है। उसी प्रकार से जब रिज़ल्ट आता है तो लोग मायूस होते हैं तो चेहरा फीका हो जाता है। कई बार खुश होते हैं तो लोग चहक रहे हैं। तो हर तरह तो चमकीला यानी चेहरा चमकदार हो जाता है। जैसे आपका सिलेक्शन के बाद हो जाएगा, एक अलग से ही तेज जो है भगवान सूर्य नारायण का आपके चेहरे पर चमकेगा, और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो आपके चेहरे पर ही दिखाई देगा। अभी भले हमारा चेहरा लाल, पीला, फीका या जैसा भी हो। अर्थात दशा, दशा क्या? पतला, मोटा। आजकल जैसे आप देखते हैं सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, गीला, गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, पालतू आदि। स्वस्थ का मतलब कई तरीके से स्वस्थ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैसे आप हैं अभी। अगर नहीं है तो होने का जरूर प्रयास करें। आकार, गोल, सुडौल। जैसे कुछ बच्चे होते हैं गोल मटोल होते हैं, तो ये उनका एक आकार है। 3 से 5 साल तक के छोटे बच्चे आपने देखा ही होगा। कुछ बच्चे सुडौल होते हैं, कुछ नुकीला। नुकीला अर्थात आप जानते ही होंगे, कभी ना कभी तो चुभा होगा, तो आप जानते हैं। समान, समान मीन्स इक्वल। पोला, पोला आप समझते हैं? पोला इन द सेंस मतलब थोड़ा सा क्या है कि जब उस पर हाँ फ्लफ़ी टाइप का काइंड ऑफ बोल सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो जो लोग थोड़ा ग्रामीण परिवेश से रिलेट करते हैं तो उनको पता है कि पोला क्या होता है। और समय के हिसाब से अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, ये समय यानी टाइम की बात है। लोग बोलते हैं हमारा टाइम आएगा तो बताएंगे, जैसे अपना टाइम आएगा, तो बस उसी तरीके से वो समय के बारे में ही आप बता रहे हैं। अगला है स्थान, भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताज़ा, आगामी, इस तरीके के स्थान है। अगला क्या है? गुण। गुण मतलब जैसे क्या? भला होना, बुरा होना, सुंदर होना, मीठा होना, मीठा बोलना, सॉरी, ठीक है, माफ़ करिएगा, खट्टा, दानी, सच्चा, झूठ, सीधा आदि। अगला दिशा। दिशा क्या है कि यही आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और इन्हीं को बीच में बांट दिया जाए तो 4 दिशाएं और निकल आएंगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके। अब नोट क्या है?
खरा खरा नोट देखिए। जो शब्द कैसी, कैसे, कैसा शब्दों के उत्तर के रूप में लिखे जाते हैं शब्द प्राय गुप्त गुणवाचक विशेषण माने जाते हैं। ठीक है ना। जैसे आप जिन चीज़ों में ये पूछे कि कैसा है तो सुंदर है, तो ये उसका गुण हो गया। कैसी है तो होशियार है, तो ये उसका गुण है। ठीक। कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा आप कैसे लग रहे हैं, तो आपने बोला अच्छे लग रहे हैं, मुझे पता, तो ये चीज़ें क्या, ये गुण है किसी का। अगला परिमाण। परिमाण का मतलब ही है क्वांटिटी वाला हो गया। तो आप इससे ये चीज़ समझ लीजिए कि ज़्यादातर चीज़ें आपको परिमाण से रिलेटेड ही मिलेंगी। जो विशेषण किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं उनमें परिमाणवाचक विशेषण क्या माना जाता है। परिमाणवाचक के दो उपभेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब है जो चीज़ फिक्स्ड है। दूसरा होता है अनिश्चित, जो चीज़ फिक्स्ड नहीं है। अब फिक्स्ड क्या है, जैसे आप उठेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, ये फिक्स्ड है। ठीक है। कुछ लोग जैसे क्या है, मम्मी पापा डांटते हैं, तो अब ये फिक्स्ड है, हमारा रेगुलर का है। दूसरा अनिश्चित क्या है कि ये कल किसने नहीं देखा है, कल क्या हो, आज मैं हूँ, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल शायद ना पढ़ा पाऊँ, या कल बीमार हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है। आज आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल आप शायद लोगों को प्रिपरेशन कराएं, या आप बैठे हों। तो ये अनिश्चित चीज़ें हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपनी विल पावर की बात है। अगला क्या है कि निश्चित परिमाण का उदाहरण देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। जब आप जाते हैं या जाती हैं सूट सिलवाने, मेल फीमेल दोनों लोग ही सूट पहनते हैं। जैसे मेल के लिए शादी आदि वाला सूट होता है और महिलाएं जो सूट पहनती हैं तो वही हो गया। तो सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो टेलर साहब बताते हैं, तो 3.5 मीटर जो इसमें है ना, वही परिमाण बता रहा है। 10 किलो चीनी ले आओ, मतलब 10 kg, तो ये एक चीनी का परिमाण बता दिया कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकती है। 2 लीटर दूध गर्म करो, है ना। अगला अनिश्चित क्या है, थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ। अब कितनी लानी ये थोड़ी ना पता है। जैसे थोड़ा सा जल ले आओ, कितना थोड़ा। अगला क्या है, कुछ आम दे दो, तो कुछ का मतलब कितने, 1 2 3 4, एक क्वांटिटी तो होगी, तो ये अनिश्चित परिमाण है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा कितना, 20 ml, 30 ml, 50 ml, इस तरीके। अब क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक का मतलब है कि जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संज्ञा को प्रकट करते हैं वे संख्यावाचक विशेषण माने जाते हैं। जैसे 1 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पाँचों आदि, तो ये संख्यावाचक है। इसके दो उपभेद है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिन शब्दों में निश्चित संख्या का पद हो तो वो निश्चित संख्या, जैसे कि 2 पुस्तकें मेरे लिए ले आना, तो 2 पुस्तकें मतलब फिक्स्ड है। अनिश्चित का मतलब क्या है, अब निश्चित संख्यावाचक के भी 4 भेद हैं। एक हो गया गणवाचक, एक हो गया क्रमवाचक, एक हो गया आवृत्तिवाचक, एक हो गया समुदायवाचक। तो ये गणवाचक का मतलब है, गण से होता है गणना, अर्थात जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध हो उसे हम गणवाचक बोलेंगे। एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो कितना लड़का जा रहा है, 1। 25 रुपये दीजिए, कितने रुपए दीजिए, 25। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, कितने मित्र आएंगे, 2। तो ये गणना है। 4 आम लाओ, तो ये काउंटिंग की बात हो गई। तो ये गणवाचक, ये है गणवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ आया। अगला है क्रमवाचक। क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। जैसे आप क्रमवार, कई बार कुछ बच्चे होते हैं 0 की हैट्रिक ले आते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसी प्रकार से ये क्रम है ना। या कुछ होते हैं तो 0 1 2 3 लाते हैं, उन्हें उनका अपना ही सीक्वेंस है, तो वो क्या है कि ये क्रम है उनका। फिर कंपार्टमेंट आता है बेचारों का, पेरेंट्स बुलाए जाते हैं, तो ये क्रम है। हालांकि ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं, इसका उद्देश्य किसी को मतलब नीचा दिखाना नहीं है, ये तो सिर्फ एक मजाक की बात है। जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो, जैसे पहला लड़का यहाँ आए, तो जब आप क्लास में होते थे जो टीचर जब सुनने के लिए बोलता है तो बोलता था कि जो इंग्लिश मीडियम है तो जो यू फर्स्ट वन कम एयर, इस तरीके से। या आप अगर किसी हिंदी मीडियम के हैं विद्यार्थी तो यही पहले बच्चे तुम इधर आओ, इस तरीके से टीचर बुलाते थे। फिर सेकंड वाला
मन में उसके डर रहता है, तो उसे देखे दूसरा लड़का वहाँ बैठे, तो ये क्रमवार है, सीक्वेंस वाइज है ना। राम कक्षा में प्रथम रहा, तो ये सीक्वेंस से फर्स्ट आया है, ये कोई मतलब ऐसे तो आया नहीं, ये इसके पीछे भी कई बच्चे होंगे। अब कक्षा में प्रथम रहा तो कॉमन सी बात है, ऊपर से ही प्रथम रहा होगा, नीचे से आने का तो कोई बेस ही नहीं है। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, तो ये क्या है, सेकंड डिवीज़न पास हुआ, ठीक है ना। अगला क्या है कि आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो लोग इंग्लिश में पढ़े हैं वो जानते हैं आवृत्ति क्या होती है, हिंदी वाले भी जानते हैं, इंग्लिश वाले फ्रीक्वेंसी जानते होंगे, हिंदी वाले आवृत्ति जानते हैं। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो ये घर वाले जैसे बोलते हैं ना कि शर्मा जी का बेटा जो है तुमसे ज़्यादा तेज है, इस तरीके वाले जो वाक्य हैं ये आवृत्तिवाचक हैं। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, ठीक, मतलब 4 टाइम्स, मोहन्स इफिशिएंसी इज़ 4 टाइम्स ग्रेटर देन यू, या योर इफिशिएंसी। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, ठीक है ना, तो 2 टाइम्स फैटर, तो ये आवृत्तिवाचक है इस तरीके। अगला समुदाय, समुदाय का मतलब आप समझ चुके हैं, सामूहिक संख्या का बोध होना। सामूहिक समझते हैं ना, जब 4 लोग घेर करके किसी को मारते हैं, ये सामूहिक रूप से पिटाई है, उसी प्रकार से क्या है, समूह, समूह से बना सामूहिक, सामूहिक से समुदाय। तो तुम तीनों को जाना पड़ेगा, जैसे क्लास से जब 3 दोस्त शैतानी करते हैं तो टीचर बोलती है ना तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से चारों चले जाओ तो सेम केस है। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, जो चीज़ निश्चित ना हो, और संख्यावाचक का मतलब है संख्या। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो, जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो कुछ ये 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, ये खेलते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो जैसे गौरव पार्क में खेल रहा है, तो वो एक छोटा सा बालक है जो पार्क में खेल रहा है, ठीक। अगला क्या है, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक का मतलब क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक, कि जब किसी सर्वनाम संख्या का प्रयोग किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, वह सांकेतिक पदार्थ उस सर्वनाम के परंतु बाद लिखा होता है, तो वहाँ वह सर्वनाम शब्द ना मानकर सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। जैसे वह लड़का बहुत होशियार है, तो ये क्या है, संकेत हम बोल रहे हैं। संकेत मतलब क्या है, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये क्या है, वह लड़का बहुत होशियार। तो कौन लड़का बहुत होशियार है, कि वह लड़का। जैसे अगला है सेंटेंस, यह पैंट फटी हुई है, तो कौन सी पैंट, तो हमने ये इंडिकेट करके बोला है, अर्थात संकेत कर रहे हैं। अगला है वे बच्चे बड़े शैतान हैं, तो कौन बच्चे बड़े शैतान हैं, वे बच्चे बड़े शैतान हैं। विशेष, अब क्या है कि इसका जो विशेष पॉइंट है वो देखेंगे कि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। निर्देशक का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट करे चीज़ों को, डायरेक्ट करे मतलब आपको क्या, पॉइंट आउट करके चीज़ें बताएं, वही। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, विशेषण के अन्य भेद। विशेषण के अन्य भेद कौन कौन से हैं जो इसमें नहीं है, तो क्या है कि कुछ विद्वानों के अनुसार विशेषण के 2 और भेद माने गए हैं। वैसे तो जो आपने आगे पढ़ा यहाँ पे फर्स्ट पेज पे देखिए ये, तो इसमें देखिए कितने, ये 4 भेद हैं, लेकिन कई विद्वान क्या है 6 भेद मानते हैं, तो वो हम एक्सेप्शन 2 के पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक विशेषण, दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिवाचक, और दूसरे वाले से क्या, भिन्नता। भिन्नता का मतलब होता है डिफरेंस। तो दोनों के बीच में जब हम कैटेगराइज करेंगे दोनों को, तो वो क्या है, भिन्नतावाचक। और व्यक्तिवाचक मतलब जब हम एक पर्सनल मतलब पर्सन के लिए बताएंगे तब। तो पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी स्थान की विशेषता को प्रकट करते हैं अथवा किसी कंपनी तो आप जानते हैं उत्पादन स्थल को बोला जाता है, के नाम विशेष को प्रकट करते हैं अथवा किसी नस्ल विशेष को प्रकट करते हैं, तो वहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। अगला, जैसे जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट इन द सेंस ऐसा कोट जिसकी वैल्यू जोधपुर में ही नहीं है, हर जगह है, और वो स्पेशली जोधपुर में बनाया जाता है। जैसे बीकानेरी रसगुल्ले, आपने बीकानेरी नमकीन का नाम सुना होगा, है ना। जैसे बनारसी का लड्डू, बनारसी की साड़ी, ठीक है, बनारसी तो
वो है बनारस की साड़ी, तो बनारसी साड़ी। उसी प्रकार से जो लोग अपने लोकल एक स्वीट्स होते हैं उनके लड्डू या किसी का मिठाई फेमस होता है, तो आप आजकल आप फूड ब्लॉगर्स देखते ही होंगे, तो आप समझते हैं कि क्या क्या है, मुझसे बेहतर जानते हैं। कश्मीरी सेब, तो कश्मीरी सेब आप जानते हैं ना। अगला बनारसी साड़ी, उषा पंखा, उषा का पंखा, उषा आंटी का पंखा नहीं, उषा का पंखा जो कंपनियां हैं, पुरानी कंपनी है बहुत। राठी गाय, तो ये गाय की ये क्या है, प्रकृति है। इस प्रकार से ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। इस प्रकार के विशेषण शब्द मूलतः गुणवाचक विशेषण में शामिल किए जाते हैं। अतः परीक्षा में व्यक्तिवाचक व गुणवाचक दोनों विकल्प होने पर तो व्यक्तिवाचक विकल्प का चयन करना चाहिए। व्यक्तिवाचक ना होने पर गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। ये आपको पॉइंट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर से समझिए, विशेषण मूलतः गुणवाचक विशेषण में शामिल किए जाते हैं। अतः परीक्षा में व्यक्तिवाचक व गुणवाचक दोनों विकल्प होने पर व्यक्तिवाचक विकल्प का चयन करना चाहिए, और जब व्यक्तिवाचक ना हो तब आप गुणवाचक विशेषण का चयन करेंगे। समझ आ गया आपको। अब आते हैं भिन्नता। भिन्नतावाचक विशेषण प्रत्येक, हर एक, अनेक शब्दों में भिन्नतावाचक विशेषण माना जाता है। जैसे देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार व कर्मठ बने। हालांकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, आप लोग आजकल देख ही रहे हैं। ये सिर्फ लिखने वाली बात है, ईमानदार और कर्मठ हो सकते हैं, या कर्मठ होगा तो ईमानदार नहीं होगा, ईमानदार होगा तो कर्मठ नहीं। दोनों चीज़ें बहुत ही विरले हैं। शायद आपके अंदर ये चीज़ है, तभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। अगला क्या है, इन प्रकार के शब्दों को मूलतः संख्यावाचक विशेषण में शामिल किया जाता है। नोट कौन कौन से, तो बस यही है कि भिन्नतावाचक क्या है कि हर एक, अनेक शब्दों में भिन्नता विशेषण माना। जैसे देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार व कर्मठ है बने, तो ये क्या कैटेगराइज कर रहे हैं ना। जैसे हमारे समाज में कई तरीके के लोग पाए जाते हैं, भांति भांति प्रकार के, तो आप तो एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे इस एज तक आते आते, तो आप जानते भी होंगे। अगला क्या है, इस प्रकार के शब्दों को मूलतः, ये नोट पॉइंट है जो नोट लोगों को बहुत पसंद होता है ना, जिसके लिए व्यक्ति पागल है, तो ये वही नोट पॉइंट समझ लीजिए। इस प्रकार के शब्दों को मूलतः संख्यावाचक विशेषण में शामिल किया जाता है। कौन कौन से, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक में अंतर क्या है ये समझिए। जिन वस्तुओं की नाप तोल, एक नाप तोल आता है, आपने देखा होगा टीवी में, जो बोलते हैं कि लास्ट स्टॉक है, 2 बचे हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नाप तोल की जा सके, उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ आया आपको। जैसे कुछ दूध लाओ, तो कितना दूध लाना है, कुछ लाना है ना। अब ये नहीं पता कि कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इसमें कुछ शब्द तोल के लिए आया है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। आपको समझ आ गया, समझ आ गया। बहुत समझदार हैं आप, ऐसे ही बच्चों की तलाश रहती है सभी को। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उससे उनके की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ आए। कुछ बच्चे इधर आओ, देखिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा माना जाता है। कई के शैतान के होते हैं, तो ये अपना अपना कैटेगरी है। आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे डील कर रहे हैं। तो वही भगवान भी बनते हैं, वही शैतान भी बनते हैं, लेकिन बनते ही इसी से। अगला क्या है, जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए लाया गया है। ठीक है, कुछ बच्चे, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाण विशेषणों के बाद द्रव्य, द्रव्य मतलब जानते ना, यह पदार्थवाचक संज्ञा मतलब वही सॉलिड लिक्विड गैस वाला संख्याएं संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। बात यह, कई बार जब आप शब्द पढ़ते रहते हैं तो दिमाग में केमिकल लोचा हो जाता है, तो संज्ञाएं का संख्याएं कभी कदार आप पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अगला क्या है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, कौन मुंबई गया, वह, तो वह क्या है, सर्वनाम। समझ आया। नेक्स्ट क्या है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ आ गया, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है।
ठीक। हाँ, कौन सा रथ आ गया? वह रथ आ गया। अब क्या है? विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ऊबे ना, आप इसको 1.25x में भी लगा के सुन सकते हैं या 1.5 में भी, तो आपका समय बचेगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलें, लेकिन आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो थोड़ा सा तो हम लोग भी डिज़र्व करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। अब ये मैं बार बार तो आपसे कहूँगा नहीं, ये आपको लिए अंडरस्टूड होगा। विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। भाई हर किसी का लोगों के हिसाब से आप परफेक्ट थोड़ी हो सकते हैं, हर किसी के हिसाब से। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप FOO वाला फूल है, फ्लावर वाला नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा होता है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उसी को क्या है, प्रॉपर इतना स्ट्रेंथ मजबूत कर लेनी है कि कोई आपकी कमजोरी ना पकड़ पाए। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग कहा है। तो तुलना तो आप जानते हैं समाज में बहुत ही ज़्यादा होती, सबकी तुलना होती। तो तुलना की दृष्टि विशेषण के आधार पर की जाती है, समझते हैं आप। तो तुलना की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था का मतलब है कि विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता मूलावस्था में, वह केवल सामान्य विशेषता प्रकट करती। तो ये मूल मतलब बेसिक। तो बेसिक कंसेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो सरल होता है ना, कठिन तो होता नहीं है। तो इसमें सरल ही है। सावित्री सुंदर लड़की है, तो ये उन्होंने क्या है, एक उसके बारे में बताया है, सामान्य विशेषता। ठीक है। अगला क्या है, सुरेश अच्छा लड़का है। कोई जैसे आप ही लोग हैं, कोई सुरेश होगा किसी का नाम, तो देखिए वह कितना अच्छा बच्चा है। और सूर्य तेजस्वी है, ये भी आप जानते हैं। अगला है उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है, मतलब कंपैरिजन। तो ये क्या है, उत्तरावस्था। ठीक है। तो ये हमारे समाज में चलता है, घर में चलता है, माँ बाप या कोई भी कर देता है कि रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। समझ आया ना। तो ये हो गया उत्तरावस्था। उत्तमावस्था का मतलब, उत्तम का मतलब ही है जो सर्वश्रेष्ठ हो या सबसे ऊपर। तो इसमें जो क्रिटिसिज्म है आपका वो बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब बेइज्जती ज़्यादा होने वाली है और कंपैरिजन भी ज़्यादा होने वाला है। तो पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। अधिकतम, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट वाली बात हो तो पंजाब में सबसे ज़्यादा अन्न होता है। संदीप निकृष्टतम बालक है। निकृष्टतम का मतलब होता है, एक होता है निकृष्ट अर्थात तुच्छ, और एक होता है निकृष्टतम मतलब तुच्छों में भी तुच्छ। तो आप समझ सकते हैं कि वह कितना 3rd ग्रेड है ना, मतलब C कैटेगरी का मतलब D कैटेगरी का भी D कैटेगरी वाला। तो वो हो गया संदीप निकृष्टम। अगर किसी का नाम है तो माफ़ी चाहूँगा, आपके लिए ये नहीं है। अगला क्या है, केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित वाचक। अब जैसे क्या विशेष पॉइंट ये है कि केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषताओं अर्थात विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। ठीक है। अवस्थाओं के रूप क्या क्या हैं, अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अच्छी, अधिक, अच्छी, सबसे अच्छी, मतलब अच्छी, अधिक अच्छी और सबसे अच्छी, गुड बेटर बेस्ट वाला आप तो समझते हैं। और इसके बाद चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। ठीक है ना। अगला है कि बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। ठीक। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। इसी प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम लग जाता है। समझ आया। उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम, जैसे कि सर्वोत्तर और सर्वोत्तम। ठीक है ना। इसी प्रकार से मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ठीक है ना। और कठोर, कठोरतम, कठोरतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। महान, महानतर, महत्तर, महानतम, महत्तम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। लघु, लघुतर, लघुतम।
तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, विशाल विशालतर विशालतम, उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम। ठीक है, थोड़ा सा उच्चारण में ऊपर नीचे हो सकता है, जीभ फिसल सकती है, तो इंसान है, गलती हो सकती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। अब कोई किसी चीज़ को अगर किसी को मतलब ठेस पहुँचती है तो थोड़ा दिल से मत लीजिएगा इस चीज़ को कि किसी की मेरा नाम प्रयोग करिए। सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है या समझाने के पर्पज़ से, ताकि चीज़ें जल्दी समझ आ जाए और आपका एक एग्जाम्पल सेट हो जाए माइंड में। इसका किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति से लेना देना नहीं है। सुंदरतम सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, मधुर मधुरतम मधुरतम। ठीक है ना, थोड़ा एक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है सभी को। विशेषणों की रचना क्या है? कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों से किए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, तो प्रत्यय संज्ञा विशेषण संज्ञा विशेषण। ठीक है ना, का अंश आंशिक धर्म धार्मिक। ठीक है ना, अलंकार अलंकारिक, नीति नैतिक। ठीक है ना, नीति से नैतिक हो गया। अर्थ तो आर्थिक। ठीक है ना, जैसे दिन से दैनिक बन गया, अर्थ से आर्थिक। इतिहास ऐतिहासिक, तो देव से दैविक। तो इस तरीके से दिए। इसके बाद क्या है, ये आप पढ़ लेंगे, इतना तो कोई छोटा नहीं है। जैसे रोग है रोगी है, भोग है भोगी है, ईण ईड़ कुल कुलीन, ग्राम ग्रामीण, ई आत्मा आत्मीय, ये जुड़ना। जैसे जातीय आत्मीय, ठीक है ना, जातीय। तो इस तरीके से आपको जोड़ते जाना है। और उसके एग्जाम्पल एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, क्योंकि जो कालखंड है हमारा तो वो क्या है कि बहुत ही सीमित समय होता है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो 2-3 लाइनें हैं, थोड़ा आप देख लीजिएगा। फेन फेनिल, उर्मी उर्मिल, इस तरीके। निष्ठ और धर्म, तो धर्मनिष्ठ दोनों को जोड़ दे। कर्म कर्मनिष्ठ। हालांकि क्या है कि इन जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जिन्होंने टाइप किया है, मैं एक बार ज़रा देखूंगा कि इसमें ये यहाँ प्लस नहीं लगा, इस वजह से है। सर्वनाम से विशेषण बनाना, आप इसको थोड़ा ठीक कर दीजिएगा बाद में। हाँ जी, सर्वनाम से विशेषण बनाना, सर्वनाम विशेषण सर्वनाम विशेषण। ये देखिए 2 बार आ गया है। वह वैसा यह ऐसा, तो देखिए 2 बार आया ना, सर्वनाम विशेषण सर्वनाम विशेषण। वह वैसा यह ऐसा। क्रिया से विशेषण बनाने का अर्थ है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखिए 2 बार है, तो पत पतित पूज पूजनीय। ठीक है ना, पट पठित वंद वंदनीय, भागना भागने वाला, पालना पालने वाला। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जितना भी आज पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। बाकी अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपका मन है तो। अब अन्य लोगों के तरीके में कसम या लड़का लड़की तो यहाँ करूँगा नहीं, तो आप लोग भी समझदार हैं, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।